वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशन, मीन्स डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये देख करके कि इस क्वेश्चन में हमें परम्यूटेशन यूज़ करना है या कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। जहाँ परम्यूटेशन यूज करना होता है वहाँ कॉम्बिनेशन यूज कर डालते हैं गलती से, और जहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है वहाँ परम्यूटेशन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है। तो आज इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे और आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर कर देंगे और आप आगे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आप जहाँ परम्यूटेशन यूज़ करना है फार्मूला वहाँ आप परम्यूटेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करना है वहाँ आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे, कहाँ परम्यूटेशन यूज़ करना है, कहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो पहले हम ये बता दें कि परम्यूटेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कितने तरह से हम लोग अरेंजमेंट बना सकते हैं अलग अलग ऑर्डर में, वो परम्यूटेशन कहलाता है। और कॉम्बिनेशन सिंपली सिलेक्शन करते हैं हम लोग, किसी दिए हुए ग्रुप से कुछ ऑब्जेक्ट को चुन करके एक छोटा ग्रुप बना डालते हैं, वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स के हेल्प से, ये 3 डिजिट्स, इनफैक्ट इसको डिजिट कहेंगे, इन 3 डिजिट्स 1, 2, 3 के हेल्प से हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं? बनाइए। हम लोग पहले बना सकते हैं 123, 132, 213, 231, 312 और 321। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं बनेगा। तो टोटल कितने नंबर हम लोग बना सकते हैं ये डिजिट के हेल्प से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हम लोग बना सकते हैं। ये जो 6 नंबर्स हुआ, यही हुआ परम्यूटेशन, यही हुआ परम्यूटेशन। क्रम संचय, क्रम में संचय करना, एक ऑर्डर में संचय करना, ऑर्डर बनाना। ऑर्डर करने का मतलब पहले यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। यहाँ ये 2 और 3 का ऑर्डर या क्रम बदल गया, 3, 2, तो एक नया नंबर बन गया। तो इस तरह से हम लोग 1, 2, 3 के हेल्प से टोटल 6 नंबर बना सकते हैं। और यही 6 जो आ रहा है वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यही है परम्यूटेशन। क्लियर? लेकिन कॉम्बिनेशन में हमें ऑर्डर नहीं कंसीडर करते, पहले कौन है बाद में कौन है, ये हम कंसीडर नहीं करते। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कर लो हमारे पास वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू, और इसमें से हम लोग कोई भी 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट करना है। 2 वॉवेल्स का एक ग्रुप बनाना है। तो क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? हम लोग ले सकते हैं ए और ई, ए आई, ए ओ, ए यू, ई आई, ई ओ, ई यू, आई ओ, आई यू और ओ यू, ओ यू यहाँ लिख देते हैं, ओ यू। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 10 नंबर्स हो गए। ये जो 10 नंबर्स हुए, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का? कॉम्बिनेशन का। क्योंकि इसमें हमने ऑर्डर नहीं कंसीडर किया है। अगर हम ऑर्डर कंसीडर करते तो ए ई एक अलग ऑब्जेक्ट होता और ई ए एक अलग ऑब्जेक्ट होता। अगर हम ऑर्डर कंसीडर करते, क्रम जिसको बोलते हैं, अगर हम कंसीडर करते, बट हमें यहाँ ये ऑर्डर कंसीडर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हमें सिर्फ कहा जा रहा है कि आप ये 5 वॉवेल में से कोई भी 2 वॉवेल चुन करके दिखाओ और बताओ कि कितने तरह से हम ये चुनाव कर सकते हैं। तो कितने तरह से कर सकते हैं? 10। और यही जो 10 हुआ, यही क्या हुआ?
कॉम्बिनेशन। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे परम्यूटेशन को और कॉम्बिनेशन को? परम्यूटेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन ऑर्डर हैज़ टू बी कंसीडर, ऑर्डर को कंसीडर करना है। जबकि कॉम्बिनेशन क्या है? सिंपली एक सिलेक्शन है। जैसे किसी क्लासरूम से हमें 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है किसी प्रोग्राम के लिए, हमने 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया 40 बच्चों में से। अब ये मैटर नहीं करता है कि उसको हम पहले किसको सिलेक्ट किए, बाद में किसको सिलेक्ट किए, फर्स्ट पोजीशन में किसको सिलेक्ट किए, सेकंड में किसको किए, थर्ड में किस, ये मैटर नहीं करता है। सिंपली मैटर करता है कि उस 40 में से किन लोग 10 को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग अलग अलग अरेंजमेंट्स कंसीडर करते हैं, अलग अलग ऑर्डर कंसीडर करते हैं, तो ये परम्यूटेशन होता है। और जब हम सिर्फ चुनाव करते हैं, सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, उसका संचय करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है। अब जहाँ तक फॉर्मूला की बात है, आप सपोज कर लो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको हम लोग जनरली n से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड r से करते हैं। तो जब हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करना होगा, परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करना होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं NPR। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ कितना था? 5। यहाँ n इज इक्वल टू 5, और इसमें सबने कितने को सिलेक्ट किया है? 2 को, तो r इज इक्वल टू क्या हुआ? 2। ठीक है, बट ये केस कॉम्बिनेशन का है जो हम लोग समझ चुके हैं। तो इसी तरह से n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है और r होता है हम लोग एक साथ कितने को सिलेक्ट करना है। तो अगर उसमें ऑर्डर कंसीडर करना है, अरेंजमेंट कंसीडर करना है, तो हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और NPR लिखेंगे। P यहाँ परम्यूटेशन के लिए यूज करते हैं, n टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स के लिए, और R कितना हमें सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है उसके लिए। तो परम्यूटेशन के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो है n फैक्टोरियल y n माइनस आर होल फैक्टोरियल। जबकि कॉम्बिनेशन के लिए जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे NCR, n टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स, R नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हम एक बार सिलेक्ट करेंगे, और C कॉम्बिनेशन के लिए लिखते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। दोनों फार्मूला में फ़र्क क्या है? n फैक्टोरियल दोनों में है, n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों में डिनोमिनेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल है। मीन्स कॉम्बिनेशन के फार्मूला में डिनोमिनेटर बड़ा है परम्यूटेशन से, इसलिए जो कॉम्बिनेशन का आंसर होगा, जो वैल्यू होगा, वो छोटा होगा परम्यूटेशन से। परम्यूटेशन बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा? क्योंकि उसमें अलग अलग अरेंजमेंट भी हम लोगों को कंसीडर करना है। और कॉम्बिनेशन छोटा क्यों होगा? क्योंकि उसमें हमें अरेंजमेंट कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है। क्लियर? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसी क्वेश्चन को जो हम लोगों ने AEIOU 5 ऑब्जेक्ट्स में से 2 लेना है, तो इस फार्मूला को अगर हम यूज करें कॉम्बिनेशन का, तो 10 यहाँ भी नंबर आना चाहिए। देखते हैं कितना नंबर आता है। यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होगा? 5C2। टोटल है n 5 और एक टाइम में 2 ले रहे हैं, 52। इस फार्मूला को यूज करेंगे तो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल divided by 2 factorial, 5 minus 2 factorial. This is 5 factorial, 2 factorial into 3 factorial. और आप जानते हो फैक्टोरियल को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 और 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 3 इससे कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4, सो 2 इंटू 5 इज 10। यही 10 यहाँ भी हम देख रहे हैं और यही 10 हम फार्मूला से भी देख रहे हैं। करेक्ट? और अगर इसको हम परम्यूटेशन का फार्मूला से यूज से हेल्प करें तो यहाँ 6 आना चाहिए। इसमें टोटल कितना है? 3, और
एक समय में कितना ले रहे हैं, तीनों को ले रहे हैं। तो यहाँ पर n का भी वैल्यू 3 और r का भी वैल्यू 3। तो यहाँ चूँकि हम अरेंजमेंट कंसीडर कर रहे हैं, परम्यूटेशन का केस है, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ फार्मूला यूज होगा 3p3, n भी 3 r भी 3, और फार्मूला के हिसाब से ये 3 फैक्टोरियल बाई n माइनस r मीन्स 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। और ये कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू पता है कितना होता है, 1। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो फिर ये 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 1 कितना हो गया, 6। यही 6 यहाँ भी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अगर छोटा नंबर है, ऑब्जेक्ट्स कम हैं, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं। बट अगर बड़ा ऑब्जेक्ट्स है, जैसे सभी 9 डिजिट में से हमें कोई 5 डिजिट बनाना है, 5 डिजिट लेकर के नंबर बनाना है, तो फिर इसको ऐसे सबको लिख करके टेबुलर फॉर्म में थोड़ा मुश्किल होगा। इसको अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे अगर हम कोई भी 5 लेकर के बनाएं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 9p5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, सॉरी 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, और ये कितना हुआ 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल जब इससे कैंसिल होता है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बचता है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। तो बगैर फार्मूला का इतना बड़ा नंबर इस तरह से अरेंज करके बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। और अब ये क्लियर हो गया कि हमें कब परम्यूटेशन का फार्मूला यूज़ करना है, कब कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करना है। परम्यूटेशन का मतलब उसको अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसको सजाना है अलग अलग क्रम में। और कम्बिनेशन का मतलब सिर्फ वहाँ से हमको सिलेक्ट करना है, सिर्फ संचय करना है। जैसे हमने बताया 40 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है सिर्फ, तो ये कम्बिनेशन है। तो मैं समझता हूँ कि अब परम्यूटेशन और कम्बिनेशन हम समझ गए हैं। अब हमें इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी तरह का अब हमसे मिस्टेक नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस के साथ आप बने रहिए और मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।